जातीय जनगणना से किसको फायदा है और किसको घाटा है? कि आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बात सही है, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है बिहार में। समाधान यात्रा पर निकलने से पहले नीतीश कुमार जी, आप एक बार सभी सरकारी स्कूलों में, ब्लॉक स्तर पर, सभी जिला में आप घूमते ना, तब पता लगता। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना को लेकर सरकार का निर्देश, पदाधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों से जाति पूछ करके उनकी आंकड़ा तैयार कर रहे हैं कि आप कौन जाति से हैं, और आंकड़ा तैयार करके सरकार को दिया जाएगा। आप बताइए कि जातीय जनगणना में जितने भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल से लेकर के स्कूल के जितने भी सारे शिक्षक हैं, सभी को इसमें लगाया गया है। आप समझिए जातीय जनगणना से किसको फायदा है और किसको घाटा है। सबसे बड़ी बात कि आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? पूरी तरह से ख़त्म। उसके बावजूद जो भी सरकारी स्कूल में थोड़े बहुत पढ़ाई हो भी रहे हैं, जो भी ईमानदार शिक्षक, संसाधन नहीं रहते हुए भी जो ईमानदार शिक्षक थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहे हैं गरीब बच्चों को, जो कि वहाँ तो गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं, अमीर के बच्चे तो जाते नहीं हैं पढ़ने, उनको भी आप बाधित कर रहे हैं। कितने दिनों तक यह चलेगा जातीय जनगणना? घर घर जाकर के शिक्षक घूमेंगे और उसके बाद इसका क्या परिणाम होगा? जातीय जनगणना आप सभी जाति का आंकड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद मतलब पूरी तरह से राजनीति का ही एक भूमिका तैयार किया जा रहा है बिहार में। हमेशा कुर्सी के लिए, हमेशा चुनावी माहौल। मतलब जातीय जनगणना से आप जाति को गिन कर के क्या करेंगे? फिर वो लोग जो जिस जाति के नेता रहेंगे वो अपना वर्चस्व कायम करेंगे कि हमारा इतना संख्या है, वो अपना फिर अकड़ दिखाएगा। मतलब इससे बिहार की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? ना आप गरीबी की बात करते हैं, ना आप बेरोजगारी की बात करते हैं, ना आप किसान के लिए बात करते हैं। सरकार के पास इतना कहाँ से समय आता है? आप सही से अपने विभाग पे समय नहीं दे पाते हैं। जातीय जनगणना, छात्र आपके यहाँ वीसी के गाड़ी के आगे गिर रहा है। मगध विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है? आपके यहाँ एक भी एग्जाम, परीक्षा सही से नहीं हो पाता है। दुर्भाग्य है इस बिहार का। जो बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था पूरे विश्व में, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, सब हम ही थे। और आज स्थिति शिक्षा की बात होती है तो सबसे निचले पायदान पे हम हैं। ऐसी क्यों हुई? ऐसा स्थिति क्यों हुआ? तो आप समझने का ज़रूरत है। सरकार, हम जनता से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने बच्चे को लेकर, आप अपनी स्थिति, जो किसान हैं, युवा हैं, जानिए, समझिए कि हमारी क्या स्थिति है। आने वालों में सरकार क्या कर रही है, कैसी आंकड़ा तैयार कर रही है, यह जनगणना कैसी जनगणना है, आपके लिए है। आज बिहार एसएससी का पेपर लीक हुआ, उसमें कौन कौन से जाति के लोग हैं? बताइए हमको, कौन से जाति के लोग नहीं होंगे परीक्षार्थी? तो जातीय जनगणना मतलब आप क्या करेंगे उसको निकाल करके? तो बताइए ना कि आप जनगणना करके क्या आंकड़ा निकाल लीजिएगा आप सब जाति का, उसके बाद आप क्या करेंगे? फिर आप आरक्षण का मांग करेंगे। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे बिहार में विकास सही से नहीं हो पा रहा है। जब तक शिक्षा पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे हमारे सदन में बहस नहीं होगा, हमारे यहाँ के सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे यहाँ कोई भी योजना बिहार सरकार का आता है तो कितना सफल रह रहा है, इन सब सारी चीज़ों पर क्यों नहीं सरकार बात करती है? आपके यहाँ कोई योजना आता है तो आप जागरूक नहीं करते हैं जनता को। जनता को पता ही नहीं होता कि हमारे यहाँ कौन कौन सी योजना चल रहे हैं। सरकार का मतलब क्या होता है कि हमेशा कभी सरकार गिर जाए, बन जाए 5 साल तक, फिर नया कोई विभाग काम कर रहा है तो 2 साल के बाद सरकार गिर गया तो फिर वह विभाग में लोग नए मंत्री बन करके जाएंगे तो फिर कुछ समझने में, बनाने में टाइम लगेगा। तो मतलब 5 साल ऐसे ही ख़त्म कर दिया जाता है। बस जनता को पेंशन 500, वृद्धा पेंशन, तो किसान को किस्त दे दिया जाता है। बताइए आप कर क्या रहे हैं? और किसान भी खुश है, जनता भी खुश है। हमको क्या हो रहा है? अरे समझो यार, तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। चुनाव के समय तुम जो क्वेश्चन नहीं ना करते हो प्रतिनिधियों से, आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी ना कि तुम बैठे रह जाओगे और सत्ता पर लोग बैठे रह जाएंगे और चलाते रहेंगे। तुमको कुछ नहीं होने वाला है। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि तुम अपने बच्चे को जब पढ़ने भेजते हो
पटना और गया और दिल्ली और ढाका, तो जब उनका परीक्षा सही से नहीं हो पाता है तो हम मांग अपना करने जाते हैं, रोड पर उतरते हैं तो उनको मारा जाता है और नीतीश बाबू को पता तक नहीं होता है कि क्या हो रहा है। बात सही है, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है बिहार में। उनको तो बस दिखाया जाता है हाई फाई, उनका जो सत्ता है, सारे हाई फाई लोग हैं, सारे हाई फाई कुर्सी पे बैठे लोग हैं, कुछ नहीं पता है, वास्तविक में उनको कुछ नहीं पता है। झेलना आपको पड़ता है, समझना आपको पड़ता है, फिर भी आप नहीं समझते। अरे चुनाव के समय तो फॉर्च्यूनर से आपके यहाँ नेता उतरेंगे, हो सकता है उसमें आपके लिए बात कर लेंगे, आप तो समझेंगे कि नहीं हमारा नेता आया। अभी आप देखिए चुनाव के पहले, चुनाव को 2-3 साल पहले आप देखिए कि आपकी क्या स्थिति है, आपके यहाँ की रोड की क्या स्थिति है, आपके यहाँ नल जल की क्या स्थिति है, आपके यहाँ के ब्लॉक स्तर पर क्या स्थिति है। सही से कोई काम हो पाता है क्या? तो स्थिति आज से नहीं, बहुत पहले से बनाया है। हमेशा गरीब गरीब ही रह जा रहे हैं। शिक्षा और अशिक्षा का जो प्रभाव देख रहे हैं ना, और अशिक्षित होंगे आप लोग। और हमारे यहाँ साक्षरता दर आप जान ही रहे हो कितना है, सबसे कितने कैसे पैदान पे पहुँचे हुए हैं, कितने निरक्षर हो गए हैं बिहार में लोग। तो आप समझिए कि क्या कर रही है सरकार। इतने दिनों में सत्ता परिवर्तन हो रहे हैं, कोई भी सरकार हो, यहाँ बीजेपी का भी सरकार रहा, जदयू का भी रहा, आरजेडी का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, क्या हुआ? गरीब गरीब, शिक्षा का हुई स्थिति, क्या हो रहा है? कौन सा विकास? पुल बना देने से, पुल भी बन रहा है तो हमारे यहाँ ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ आज भी जाम लग रहे हैं। मतलब सरकार व्यवस्था दे देने से नहीं ना होता है, जागरूक करिए लोगों को। आपके यहाँ सारा सिस्टम घूसखोरी कर रहा है, सारा पदाधिकारी घूसखोर है, बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता है। क्या हो रहा है हमारे बिहार में? क्या किए आप बड़े बड़े आईटीआई कॉलेज बना दिए, एनआईटी बना दिए, बड़े बड़े सरकारी स्कूलों में, मध्य विद्यालय, प्राइमरी स्कूल में आप बिल्डिंग बना दिए, शिक्षक है ही नहीं, पानी अच्छा है ही नहीं, बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम है ही नहीं, कुछ तो है ही नहीं। बस कागज पर तैयार किया गया है आंकड़ा कि हम तो इतना कर दिए। और उतना ही नहीं, सरकार का एक नया ढकोसला चालू हो गया है कि हम तो इतना नौकरी दे रहे हैं। जो पहले जो लोग ज्वाइन कर गए हैं ना, उसको लोग सरकार अब जोड़ रहा है और लोगों को दिखा रहा है कि देखिए हम इतना लोग को जॉब दे रहे हैं। अरे अब तुम जो वैकेंसी दे रहे हो उसमें कितने लोगों को तुम जॉब दे रहे हो, कौन से डिपार्टमेंट से कितना जॉब आ रहा है, और तुम्हारे यहाँ परीक्षा सही समय पे नहीं हो रहे हैं। परीक्षा हो भी रहे हैं, 4 साल बच्चा मेहनत करता है पटना में रह करके, एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जब यहाँ पटना में मेहनत करता है और 4 साल के बाद एग्जाम होता है, उसके बावजूद भी क्वेश्चन लीक हो जाता है, एग्जाम दे कर आता है तो पता लगता है कि पेपर लीक। सरकार पता करता है, सरकार पूछता है कि आप बताइए, साक्ष्य दीजिए, प्रूफ करिए। अब बच्चा प्रूफ करेगा कि हम पढ़ाई करें, क्या प्रूफ करें, आपको बताएं कि कहाँ से लीक हुआ, यह भी हमारा ही काम है। मतलब पूरी तरह से सरकार जो है एकदम अंधा हो चुका है। अब आप लोग को समझना होगा। अभी इसका एक ही उपाय है, जातीय जनगणना से कुछ होने वाला नहीं है। उससे अच्छा होता कि समाधान यात्रा पर निकलने से पहले नीतीश कुमार जी, आप एक बार सभी सरकारी स्कूलों में, ब्लॉक स्तर पर, सभी जिला में आप घूमते ना, तब पता लगता। समाधान यात्रा में हवाई जहाज़ से और हेलीकॉप्टर से और फॉर्चूनर से उतर करके जहाँ आप जाते हैं, उसका नीतीश कुमार जी जहाँ जाते हैं वहाँ 1 महीना पहले ही सारा व्यवस्था हो जाता है। अब तो सही व्यवस्था में उतरेंगे तो ही ना लोग दिखाएगा, यहाँ तो अच्छा व्यवस्था है। सही में नीतीश कुमार नहीं जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जान रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या व्यवस्था है। नीतीश कुमार का जहाँ दौरा होता है उसका 1 महीना पहले सारा विधि व्यवस्था तय किया जाता है। अब फलना गाँव में उनको जाना है, 1 महीना पहले वहाँ सारा दुरुस्त कर दिया गया। जैसे ही नीतीश कुमार वहाँ से निकले फिर वही व्यवस्था। इतना हमारे यहाँ मोदी जी आते हैं तो उस इलाका को पूरा तोप दिया जाता है, गरीब को वहाँ से भगा दिया जाता है, झोपड़ी झुगड़ी को तोप दिया जाता है। मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, फिलहाल हम राज्य सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है हमारे लिए क्या कर रही है, कितनी योजनाएं सफल हो रही है, आपको सोचने का ज़रूरत है। और आप चुनाव के समय पर विचार जरूर करें। आपके यहाँ जो कोई प्रतिनिधि जाए ना, तो आप सवाल करिए, आप हमारे लिए क्या किए और क्या करने वाले हैं बताइए, और जो कर चुके हैं ना उनको बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बिहारी कलम। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।